संख्या 41 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं उमंग संख्या 42 जल संसाधन विभाग पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बैठे हैं, उनका ध्यान मैं सीधा मेरे विधानसभा क्षेत्र की ओर ही दिलाना चाहूँगा कि आपने जब पिछली बार पानी पर चर्चा हुई थी, हम पक्ष और विपक्ष के सब साथियों ने बहुत ही सार्थक चर्चा की थी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया, जीरो। क्यों? कि माननीय मंत्री जी ने सदन से घोषणा की थी कि जो ट्यूबवेल खराब हैं, जो ओपनवेल कुएं हैं, ओपनवेल कुएं की हालत है कि आज ओपनवेल में, मैं उस टाइम यही बात बोला था माननीय मंत्री जी कि ओपनवेल में आज कोई बढ़ना मिस्त्री नहीं मिलता है। अगर ओपनवेल कुएं की मोटर खराब हो जाए तो 15 दिन तक उस मिस्त्री को ढूंढने में लगते हैं, और वो मिस्त्री मन की मर्जी के पैसे लेता है। जो जेजेवाई के अंदर जो कुएं हैं, गांव वाले जो पैसे देकर के ठीक कराते हैं, तो वो उसकी जगह पे आप ट्यूबवेल करवा दो तो ट्यूबवेल की मशीन है, आजकल मशीन से मोटर लोरिंग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, वापस डाल देते हैं। एक भी ओपनवेल की जगह आपने आश्वासन दिया था कि हम आने वाले दिनों में जितने भी ओपनवेल हैं उनके स्थान पर ट्यूबवेल बनाएंगे। जो ट्यूबवेल खराब हैं उनकी जांच करवा करके और मोटर पाइप वही काम लेकर के, जरूरत पड़ी तो दूसरा ट्यूबवेल खुदा करके और वहां पानी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अभी तक एक भी ट्यूबवेल ठीक नहीं हुआ है, एक भी ओपनवेल की जगह कोई ट्यूबवेल नहीं खुदा है। तो माननीय मंत्री जी, आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, अधिकारियों को पाबंद कीजिए। एक मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र का वाक्य बताता हूं। एक गांव में 2 ही सोर्स थे और दोनों पहले एक खराब हो गया, तो हमने उस ट्यूबवेल से दोनों पूरे गांव को पानी की व्यवस्था कर दी, और भगवान ना करे कि संयोग से वो भी खराब हो गया, फिर कहां जाएंगे गांव वाले? जो खेत में किसान कृषि के ट्यूबवेल चलाता है, उससे ट्रैक्टरों से पानी ला ला के लोगों को पानी अपने घरों में पीना पड़ा। फिर मैं आपके चीफ के पास आया, आपसे बात की, तब जाकर के एक ट्यूबवेल की सैंक्शन निकली, वो ट्यूबवेल भी अभी तक खुदा नहीं है। तो क्या हाल है पानी का? पानी, सबसे पहले आदमी को पानी की जरूरत रहती है माननीय मंत्री जी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पानी के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, जो आपने पिछली बार आश्वासन दिया था उस पर अमल किया जाए। एक जो पानी की पहले टंकियां थी, अभी जेजेएम की पाइपलाइन डालनी शुरू कर दी। ये चाहे हमारी वाली सरकार हो, उन्होंने भी एक आदेश निकाल दिया, अधिकारियों ने बैठे ही, कि जिस गांव में, जिस ब्लॉक में जहां जेजेएम की पाइपलाइन डाली जा रही है, वहां न कोई एमएलए कोटे से पाइपलाइन निकाल सकते सैंक्शन, न कोई पंचायत से, न कोई पंचायत समिति से, न कोई जिला परिषद से, और न वहां कोई वाटर बॉक्स लाइन डाल सकता, न कोई पानी की टंकी बना सकता। तो जेजेएम का पानी तो 2028 तक आएगा। 2028 तक गांव वाले क्या करेंगे? क्या इंतजार करेंगे 2028 तक का कि हम 2028 में टंकी बनाएंगे, पाइपलाइन डलवाएंगे? अब की बार आपने जो प्रावधान किया है हैंडपंपों का, ये जो ट्यूबवेलों का, तो आपसे बड़ी मेहरबानी है कि आप जो हमारे ग्रामीण इलाकों में जो ओपनवेल हैं उनकी जगह पर आप सर्वे करा करके, चाहे कोई आप अपने अधिकारियों से सर्वे करा लो कि कौन कौन से गांव में ओपनवेल है, उस ओपनवेल को बंद करो और उसकी जगह ट्यूबवेल खुदा करके और उसका कनेक्शन बिजली का वही काम आ जाएगा, तो गांव वालों की समस्या का समाधान हो जाएगा। जीएलआर बनाने की आप परमिशन दीजिए कि पीएचडी जीएलआर बनाए। जिस गांव में आज 20 साल 30 साल पहले जीएलआर बनी थी, वो लीकेज हो गई, आधा पानी उसका व्यर्थ जा रहा है, गाँव की गलियों में कीचड़ हो रहा है, सार्वजनिक चौक पे कीचड़ हो रहा है, लेकिन वो पानी व्यर्थ जा रहा है और नई जीएलआर बना नहीं सकते। इसलिए वो आप उसमें प्रावधान कीजिए कि पानी की दूसरी जीएलआर बनाई जाए। एक पाइपलाइन लीकेज का बहुत बड़ी समस्या है कि गांव हो चाहे शहर हो, लीकेज इतने हैं कि ठीक करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास कर्मचारी नहीं है। आपने ठेके पे दे रखा है, ठीक है, लेकिन ठेकेदार भी ठीक करता नहीं है। ठेकेदार को फोन करते हैं, ब्लॉक के जो आईएन जैन को फोन करते हैं, तो वो ऑफ रिकॉर्ड बात करते हैं कि साहब बजट नहीं है, क्या करें, बजट के बगैर हम ठेकेदार काम कैसे करेगा? ठेकेदार बोलता है हमारे को पैसे नहीं मिलते हैं, तो हम कहां से ठीक करेंगे? और जब अधिकारियों कहते हैं साहब बजट ऊपर से नहीं आता है, तो ऊपर से कहां से आएगा? कोई भगवान थोड़ी देगा बजट, बजट तो सरकार को ही देना पड़ेगा। आप अगर वहां बजट की प्रावधान करो, लीकेज से पानी व्यर्थ जा रहा है, कीचड़ हो रहा है, और वही पानी वापस पाइपलाइन के अंदर आता है, तो बीमारियां फैलती हैं। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप जो पाइपलाइन है उसकी लीकेज की भी आप व्यवस्था कराएं। एक कर्मचारियों की बहुत बड़ी कमी है।
पिछले 5 साल हम लोग रहे, शायद मेरा ख्याल है बहुत कम भर्ती थी, लेकिन अब भी आप हो, आपको 1.5 साल हो गई और भी आगे आपके पास 3-3.5 साल है, तो कर्मचारियों की भर्ती लो इस डिपार्टमेंट के अंदर, और कर्मचारियों की भर्ती लेकर के और गांव और शहर के अंदर पानी की व्यवस्था कराओ। जब कर्मचारी होंगे तो व्यवस्था करेंगे, कर्मचारी नहीं है तो किसको कहेंगे। मेरे ब्लॉक के अंदर पिछले दिनों 3 जैन 2 अहीन थे, आपने 1 अहीन के भरोसे पूरा 2 ब्लॉक छोड़ दिए, सिटी और ग्रामीण। अब 1 अहीन है, वो क्या करेगा बेचारा, पूरे शहर देखेगा। 2 शहर हैं, 130 गांव हैं, तो 130 गांव और 2 शहर एक आदमी कैसे देखेगा। तो आप वहाँ क्या करते हैं कि सुपारी से हेडपंप खुदा देते हैं, और वो हेडपंप 80% खराब पड़े हैं। आज की तारीख में 80% हेडपंप ठीक करने वाला कोई नहीं है। पंचायत राज के बोलता है कि पीएचडी के हैं, पीएचडी के पास जाते हैं तो बोलते हैं नहीं, पंचायत राज के पास हेडपंप रिपेयर करने का टेंडर है, हमारे पास प्रावधान नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। ये दोनों डिपार्टमेंटों के आपस के तालमेल नहीं होने की वजह से वो हेडपंप 80% हेडपंप वो खराब पड़े हैं। कोई अगर हेडपंप को यूज में लेने वाला, कोई मोहल्ले वाला या कोई ढाणी वाला अपने पैसे से ठीक करा लेता तो ठीक है, नहीं तो हेडपंप खराब होने के बाद दोबारा ठीक नहीं होता है। इसलिए आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जेजेएम की बात करूं तो माननीय मंत्री जी बैठे हैं, बैठे बैठे मुड़क रहे हैं, हंस रहे हैं। मंत्री जेजेएम पर ध्यान दो थोड़ा। आप एक बात करके पीछा नहीं छुटा सकते कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया। तो पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार कर दिया, जांच क्यों नहीं कराते? आप अच्छा जांच कराओ ना, इसलिए उनको खुशी हो रही है, अच्छा भाषण दे रहे हैं। आप अच्छा भाषण दे रहे हैं ना। नहीं, जांच कराओ ना, जांच करा के जिसने भ्रष्टाचार किया उसको पकड़ो और पकड़ के जेल में डालो और वसूली करो। कौन मना कर रहा? आप 1.5 साल हो गए भ्रष्टाचार करके 5 साल निकाल दोगे और जनता त्राई करके मरती रहेगी। जेजेएम का यह हालत है कि एक गांव में पाइप लाइन डाले हुए 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया, वो पाइपलाइन पूरी वापस चौक हो गई, टूट गई, और पाइपलाइन के अंदर पानी तो दूर की बात है, मेरा ख्याल है जहां तक आप 2028 तक भी उसमें पानी नहीं चला सकोगे। क्यों? कि ठेकेदार है वो पाइपलाइन डाल के चला जाएगा, 2-3 साल में उसका गारंटी पीरियड खत्म हो जाएगा और फिर आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए जो जेजेएम का योजना है उसको सही ढंग से धरातल पर है, जनता को उसका लाभ मिले। राजस्थान सरकार, भारत सरकार का जो पैसा लग रहा है उस पैसे का दुरुपयोग हो, सदुपयोग हो उसका, उस पैसे का। क्यों? एक दूसरी बात यह है कि जो जेजेएम की जो पाइपलाइन डाली है, उस पाइपलाइन को डालने के वक्त जो सड़कें तोड़ी गई थी, जो खरंजे तोड़े गए थे, आप गांव में जाओगे जहां पाइपलाइन डाली है वहां जाओगे तो गांव वाले यही कहेंगे कि इससे अच्छा हमारा गांव पहले ठीक था। क्यों? कि उन्होंने ना तो दोबारा उस सड़क को रिपेयरिंग किया है, ना कोई खरंजे को रिपेयरिंग किया है, पाइपलाइन डाल दी और बस निकल गया, पाइपलाइन डाल के निकल गया। उस लोग वहाँ खड्डों में पड़ रहे हैं, खड्डों के अंदर परेशानी हो रही है। तो उस जो भी कंपनी को आपने टेंडर दिया, आपने एक कंपनी को टेंडर यहाँ से दे दिया राजस्थान का पूरा, और उस कंपनी ने सबलेट कर दिया डिस्ट्रिक्ट वाइज, और डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज सबलेट कर दिया, और वो ब्लॉक वाला की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदारी तो जयपुर से तो पूरे राजस्थान की जो टेंडर है उसकी है, तो उस तक बात पहुँचती नहीं है। तो मेरी आपसे नम्र निवेदन है, अपील है माननीय मंत्री जी कि आप उस पर मॉनिटरिंग कीजिए। और जो 15 दिन या 20 दिन का मैंने देखा था कि एमओयू के अंदर 20 दिन के अंदर रिपेयरिंग करने का प्रावधान है, 20 दिन तो क्या 1.5 साल तक रिपेयरिंग नहीं हुई है मंत्री जी। तो आप उस पर ध्यान दीजिए। और ये आप भ्रष्टाचार का बना करके कल हम वापस इधर आके आपको भ्रष्टाचारी कहने लग जाएंगे कि आपने भ्रष्टाचार कर लिया, आपने भ्रष्टाचार कर। जनता को क्या मिला? जनता तो वैसे की वैसे ठगी की ठगी रहेगी ना। तो इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप उस जेजेएम की तरफ ध्यान दें। और एक जो जेजेएम में जो टंकियां बनाई गई हैं उनका तो भगवान भरोसे है। क्यों? कि जो ठेकेदार ने टंकियां बनाई थी उसका जो गारंटी पीरियड था वो तो हो गया खत्म, पानी आप गाल नहीं सके उसमें। और अब जो सूखी टंकियां पड़ रही हैं लीकेज होंगी, और जब आप ठेकेदार को कहोगे रिपेयरिंग करो तो कहे मेरे तो गारंटी पीरियड खत्म हो गया। क्यों? उनको बड़े 3-4 साल होगी, 3-4 साल बाद में अपन उसको याद करेंगे तो क्या मतलब निकला। तो इसलिए मेरी आपसे अपील है कि इसको मॉनिटरिंग करें। और पानी बहुत ही महत्व चीज है कि सुबह उठते आदमी को पानी चाहिए, इसलिए पानी की व्यवस्था की जाए। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे ब्लॉक की तरफ, मेरे विधानसभा क्षेत्र की तरफ ध्यान दीजिए। 1.5 साल में 1 ट्यूबवेल तो खुदाते थे, कम से कम 1 हेडपंप खुदाते थे, तो ही मैं मान जाता। 5 ट्यूबवेल सैंक्शन खाली कागजों में निकली है मंत्री जी, खाली धरातल पे नहीं आई अभी तक। वो भी मैंने देखी है वो सैंक्शन, वो खाली कागजों में सैंक्शन आई है, धरातल पे ट्यूबवेल आई है ना। तो आप जो कहोगे करने के लिए तैयार हूं, धरातल पे नहीं है। 1.5 साल होगी सरकार बने हुए, क्या पानी नहीं? आपके अधिकारियों के अधिकारी कहते 2011 की आबादी के अनुसार बहुत पानी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ा विधानसभा पे ध्यान दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 पेयजल, 42 जल संसाधन पे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। अभी हमारे माननीय सदस्य जो फतेहपुर से आने वाले बोल रहे थे JJM के बारे में, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी